भीड़ का हिस्सा बने। सेठ गोडिन कहते हैं, सदियों से इंसान अलग अलग समूहों का हिस्सा रहा है और किसी भी कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए उनके पास दो चीजों का होना बहुत जरूरी था। पहला, एक जैसी सोच और दूसरा, बात करने का तरीका। आपने भले ही कभी ये महसूस न किया हो, लेकिन आप अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अलग अलग तरह की कम्युनिटी, लोगों के समूह या कहें कि ट्राइब्स के साथ बिताते हैं। लेकिन इसमें सच्चाई है, हम अपने आसपास बहुत से अलग अलग तरह के समूहों या फिर कम्युनिटीज के साथ जुड़े होते हैं। इन ट्राइब्स की बात करें तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल्स दोनों का वो समूह है जिनमें बहुत सी समानताएं होती हैं। ऐसी समानताएं जो आपको एक दूसरे से जोड़े रखती हैं। सबसे पहले तो आपके रिश्ते वहां बनते हैं जहां आपका जन्म होता है, फिर आप बड़े होते हैं और अलग अलग तरह के लोगों से, उनके ग्रुप से मिलते हैं, और फिर करियर और जिंदगी के दूसरे पड़ाव की तरफ आगे बढ़ते हुए आप और भी बहुत से लोगों के साथ अपना संबंध बनाते हैं। इस तरह आप अपने आसपास जहां भी देखें, आपको बहुत से अलग अलग ग्रुप्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे फैमिली ग्रुप, सोशल ग्रुप, कलीग्स, रिलीजियस ग्रुप्स, चैरिटी ग्रुप, स्पोर्ट्स ग्रुप, कॉलेज, क्लासमेट्स और गांव और शहरों का ग्रुप। अब इन सभी ग्रुप से नजर हटाकर अपनी जिंदगी को देखने की कोशिश करें, जिसके जरिए आप इन सभी ग्रुप्स का हिस्सा बन सकते हैं। इन सभी समूहों में शामिल होते हुए ये समझने की कोशिश करें कि इन सभी सोशल ग्रुप्स के बीच क्या कॉमन है। क्या ये सभी एक दूसरे से परिवार और एक दूसरे के प्रति ईमानदारी को लेकर जुड़े हुए हैं, या फिर फुटबॉल के प्रति अपने लगाव को लेकर, या फिर ये सभी आपस में कनेक्टेड हैं क्योंकि ये सभी एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं, या फिर हो सकता है कि ये एक ही विलेज ग्रुप का हिस्सा हो, या यूं कहें कि ये एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, एक जिम जाते हैं या एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं। और इन सभी ग्रुप्स की मौजूदगी के बाद यह भी हो सकता है कि आप उन लोगों में से एक हों जो किसी भी तरह के समूह का हिस्सा नहीं बनना चाहते। आप सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो आपकी लाइफ का बहुत जरूरी हिस्सा हैं, जैसे आपकी फैमिली और फ्रेंड्स आदि। अब अगर आपको किसी भी ग्रुप में शामिल होना बिल्कुल पसंद नहीं है और आप इस तरह के सोशल ग्रुप से आजाद होना चाहते हैं, तो सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है संन्यास लेना या किसी गुफा में खुद को छुपा लेना। इस पूरी दुनिया से कटकर अलग रहने का यही एकमात्र तरीका हो सकता है, वरना इस दुनिया में रहते हुए आपको लोगों के साथ घुलना मिलना तो पड़ेगा ही, और इस तरह किसी एक ग्रुप का हिस्सा होना, लोगों के साथ घुलना मिलना भी गलत नहीं है। और ऐसे किसी भी ट्राइबल ग्रुप का हिस्सा बनकर आप दूसरों के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी जिंदगी का एक मकसद बनता है। अगर हम अपने आसपास नजर घुमाएं तो हम सभी एक खास तरह की कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और यही खास कम्युनिटी जिससे हम बिलोंग करते हैं, यह हमारी पहचान भी बनती है। देखा जाए तो हम में से हर कोई किसी न किसी कम्युनिटी का हिस्सा जरूर है, और किसी ग्रुप, किसी कम्युनिटी का हिस्सा होना, लोगों के साथ जुड़े रहना, एक भीड़ का हिस्सा होना अपने आप में बहुत जरूरी है। लोगों के साथ घुलते मिलते हुए इस समय का उपयोग आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने, खुद को रिचार्ज करने और अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आप शर्मीले हैं, आपको दूसरों से ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं है, तब भी आप चाहें या न चाहें, आप अपनी उस बेसिक कम्युनिटी का हिस्सा जरूर हैं जो आपके परिवार और आपके दोस्तों से जुड़ा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आप अपनी कम्युनिटी का चुनाव खुद कर सकते हैं? आप अपने लिए एक बेहतर ग्रुप खुद बना सकते हैं। सोच समझकर अपने लिए चुनाव करें। अपने आसपास अलग अलग तरह की कम्युनिटी और सोशल ग्रुप्स को ध्यान से देखते हुए पहले उनकी एक लिस्ट तैयार करें। अब आपने जिस लिस्ट को खुद तैयार किया है, उसे ध्यान से देखें और उससे जुड़े कुछ सवाल खुद से पूछें। क्या मैं इस समूह का हिस्सा बनकर इन्हें कोई फायदा पहुंचा सकता हूं? क्या मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूं? क्या मेरे इस ग्रुप में शामिल होने से इस ग्रुप को भी कोई फायदा हो सकता है? क्या इस ग्रुप का हिस्सा बनकर मुझे कोई नुकसान हो सकता है? क्या ये पर्टिकुलर ग्रुप मुझे मेरी जिंदगी के किसी रास्ते पर आगे बढ़ने से रोक सकता है? अगर मुझे कोई नुकसान हो रहा है तो ऐसे में मेरा इस ग्रुप से अलग हो जाना ही सही होगा, लेकिन क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा? और आगे मैं कौन से अलग अलग ग्रुप्स का हिस्सा बन सकता हूं
और क्या वो मुझे अपने साथ जोड़ेंगे या मैं उनके साथ जुड़ पाऊंगा? इस तरह के सवालों का जवाब ढूंढते हुए आपको बहुत आश्चर्य होगा। आप देखेंगे कि आपके जवाब कुछ इस तरह से आपके सामने आने लगेंगे, जैसे आप महसूस करेंगे कि आपको एक ही दायरे के अंदर बंधे हुए आपके पेरेंट्स और आपसे लगातार जलन जैसी भावना रखने वाले आपके भाई बहनों से आपका अलग हो जाना ही सही होगा। और हो सकता है कि आप महसूस करें कि आप अपने आसपास के लोगों को नजरअंदाज करते हैं, यानी कि आप एक कम्युनिटी ट्राइब को काफी हद तक नजरअंदाज करते हैं। आप आज तक उनसे जुड़ नहीं पाए हैं। और हो सकता है कि आपको ये एहसास हो कि ये बिल्कुल सही वक्त है जब आप अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, उनके साथ समय बिता सकते हैं, एक सोशल आउटिंग के लिए बाहर जा सकते हैं। देखा जाए तो इस दुनिया में आपकी जिंदगी बहुत सीमित होती है। ये जिंदगी बहुत छोटी सी होती है। यहां पर सबके साथ वक्त गुजारना, सबसे प्यार करना, एक दूसरे को पसंद करना, उनका ख्याल रखना, लोगों के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। पर साथ ही साथ ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि कहीं आप दूसरों के साथ बेवजह अपना वक्त बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं। कहीं आप किसी ऐसे समूह, ऐसे ग्रुप और ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा तो नहीं हैं जो आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ाने के बजाय उसे और ज्यादा कम कर रहा हो। आप उन लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करें, उस समूह का हिस्सा बने जो आपकी मोटिवेशन की लेवल को ऊंचा उठाता है, जो आपको बेहतर फील करने में आपकी मदद करता है, जो आपको खुशियां देता है।